ग्रामीण विकास मंत्री अनुरोध सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक तिलकराज शर्मा जी, हमारे नशा निवारण के उपाध्यक्ष संजय भारद्वाज जी, इस पंचायत की हमारी प्रधान, सभी 4 पंचायतों से आए हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि। कुसुमटी ने जब अनुरोध सिंह जी ने एक चुनाव लड़ा तो एक इतिहास रचा। वो विधायक बने आपके आशीर्वाद से, पहले जिला परिषद के चेयरमैन थे और आजादी के बाद से कभी इस क्षेत्र ने मंत्री नहीं देखा था और पहली बार 77 साल में कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र में आपको मंत्री के रूप में अनुरोध सिंह जी मिले। ये जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, अगर ये ग्रामीण विकास मंत्री ना होते तो ये पार्क भी ना बनता, क्योंकि ये मंत्री है। इन्होंने चाहे चीफ मिनिस्टर के पास भी फाइल आनी हो, इनके मंत्रालय की इनके द्वारा ही लाई जाती है। तो 2 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। अगर कोई और ग्रामीण विकास मंत्री होता तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए ले जाता और मुख्यमंत्री से उन्होंने स्वीकृति करवानी है तो ऑटोमेटिकली मुख्यमंत्री के क्षेत्र का वो नाम लिख देते हैं, कोई भी मंत्री होता। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से अपना काम फटाफट करवा लिया और जो हमारा काम है वो अभी भी अधूरा है। और ये जानते हुए, काम करवाना कैसा होता है ये जानते हुए कि ये फॉरेस्ट की भूमि है, FRA के चक्कर में पड़ेंगे, 2-3 साल मामूली बात है। इन्होंने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही कर ले और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो आपने ट्रेन बनाई है उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। तकरीबन 11 जून को हमारी सरकार के 3.5 साल हो गए। हम लोग सत्ता में आए, आपने आशीर्वाद दिया। हम 40 विधायक थे। 40 विधायक के बाद हमारे कुछ विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, वो सत्ता की दुनिया में बिके। फिर जनता ने हमें फिर आशीर्वाद दिया और हम फिर 40 के 40 हुए। हमारे प्रदेश में 3 चुनाव हुए। पहला चुनाव हुआ विधानसभा का जिसमें आपका आशीर्वाद हुआ। दूसरा चुनाव था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला का, जिसमें आपने पहली बार इतिहास में 2/3 मेजोरिटी से शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, जो 3 विधानसभा क्षेत्रों की कॉर्पोरेशन है, कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया। जब लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार किया गया, विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, उस समय भी सरकार के प्रति अनिश्चितता का माहौल था। लोग सोच रहे थे कि सरकार चली जाएगी और जयराम ठाकुर जी सवेरे ही 7 बजे गवर्नर हाउस पहुंच गए। फिर उसके बाद वो दर्जी जी के पास गए, अपना कोट पैंट सिलाया और सोचा कि मैं ओथ लूंगा। लेकिन हमारे विधानसभा के अध्यक्ष थे, लॉयर है, उन्होंने देखा कि ये तो कांग्रेस पार्टी के हाथ के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए हैं और इन्होंने हाथ के चुनाव पर जीतने के बाद राज्यसभा में जिसको हाथ का निशान उपलब्ध होता है, निशान तो नहीं होता, प्रत्याशी घोषित होता है, उसके खिलाफ वोट डाल दिया और उसके बाद उनको निष्कासित कर दिया। फिर ख्वाब लेने लगे कि मोदी जी है। आजाद प्रत्याशी थे 3। आजाद प्रत्याशी किसी पार्टी का नहीं होता, वो जिसकी सरकार होती है उसके साथ जाकर अपने विधानसभा क्षेत्र के काम करवाता। अहम इतना भारतीय जनता पार्टी में कि उन तीनों से इस्तीफा करवाने के लिए वो तीनों विधानसभा के आंगन में बैठे और ये हिंदुस्तान का पहला उदाहरण होगा जहां ये तीनों चुने हुए प्रत्याशी विधानसभा के आंगन में बैठे और कहा कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। स्पीकर ने कहा कि आपका इस्तीफा स्वीकार हम क्यों करें, आप आजाद हैं, आप किसी पार्टी के नहीं हैं, आप अपने विधानसभा क्षेत्र का काम है, किसी से भी करवा लेना।
लेकिन जब सत्ता दिमाग पर चढ़ जाती है तब ऐसा हाल होता है। उन तीनों ने भी इस्तीफा दिया। ये प्रदेश की जनता थी, देवी देवताओं का आशीर्वाद था कि आप लोगों के आशीर्वाद से हम दोबारा 40 पर पहुंचे। अभी पंचायत के चुनाव हुए, सोशल मीडिया में बड़ा प्रचलन किया गया और ऐसा प्रसारित किया गया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में पीछे रह गई है। मैंने कहा पता तो करें, क्योंकि पहले कहते कि पंचायत के चुनाव नहीं करवा रहे हैं। मैंने विधानसभा के पटल पर कहा कि हम 31 मई से पहले पंचायत के चुनाव करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी सरकार ने एफिडेविट दिया कि हम पंचायत के चुनाव करवाएंगे और हमने चुनाव करवाए। 2 चरणों में चुनाव हुआ। एक चरण था जो शहरी निकाय के चुनाव थे, जिसमें म्यूनिसिपल काउंसिल आती है और कारपोरेशन आते हैं। वो 53 विधानसभा क्षेत्रों में हुए। 53 विधानसभा क्षेत्रों में से कांग्रेस को 29 विधानसभा क्षेत्रों में बहुमत मिला। भारतीय जनता पार्टी को 21 विधानसभा क्षेत्रों में बहुमत मिला। 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां कांग्रेस के समर्पित पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित पार्षद बराबर थे। आजाद उम्मीदवारों पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी टिकी हुई थी। 17 तारीख को सबके वोट हुए। 17 तारीख को 49 शहरी निकायों के 48 शहरी निकायों के चुनाव घोषित हो गए। कारपोरेशन के चुनाव जो हाथ के निशान पर थे और जो चुनाव चिन्ह हाथ था और जो कांग्रेस समर्पित थे, जो घोषित थे कि उसमें हाथ का निशान नहीं रखेंगे, लेकिन घोषित प्रत्याशी हमारे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उसमें भी जीत हासिल की। 3 कारपोरेशन में थोड़े हम पीछे रह गए, तो उसका व्याख्यान पूरे हिंदुस्तान में किया गया। मैंने पूछा ये क्या हुआ? कहा कि बीजेपी का एक ऑफिस है चक्कर में, उसमें सोशल मीडिया में इतना प्रचारित किया गया जैसे कांग्रेस सरकार ने के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। ऐसा था नहीं। और जिला परिषद के इन्होंने प्रत्याशी घोषित किया। हमने जिला परिषद के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने घोषित नहीं किए। बीडीसी के प्रत्याशी भी घोषित नहीं किए। पंचायत प्रधान और उप प्रधान, हमने कहा जो भी व्यक्ति लोकतंत्र में पंचायत प्रधान और उप प्रधान में लड़ना चाहता है वो लड़े। वो एक पंचायत से कांग्रेस के 4-4 आदमी भी खड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के भी 3-3, 4-4 आदमी खड़े हुए होंगे। लेकिन प्रसारित क्या हुआ? जिन्होंने जिला परिषद के प्रत्याशी खड़े किए, अगर उनके जीत का आंकड़ा देखे 251 जिला परिषद है और जीते कितने? सिर्फ 98। कहा कि हमारे इतने लोग जीत गए। उसमें सबसे ज्यादा संख्या आजाद की है और जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वाले उन लोगों ने जीत हासिल की। लेकिन जयराम ठाकुर जी आए दिन प्रचारण कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने आप लोगों की सेवा की है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमने कई योजनाएं आपके लिए लाई है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है। आज गाय का दूध, आप अपनी सोसाइटी बनाइए, सरकार गाय का दूध 61 रुपए किलो खरीदेगी, भैंस का दूध 71 रुपया किलो सरकार खरीद रही है। और ये यही नहीं रुकने वाला, क्योंकि 80% और 90% हमारे लोग गांव में निवास करते हैं। हम खुद किसान परिवार से आते हैं, आप जैसे आम परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हल्दी उगाएंगे आप। अगर आज आप हल्दी उगाएंगे जो प्राकृतिक रूप से उगती है, जिसको ना बंदर खाता है ना नीलगाय खाती है, कोई भी नहीं खाता, डर के मारे रहते उससे, वो 150 रुपया किलो सरकार आपसे खरीदेगी। अगर गेहूं उगाएंगे आप सिर्फ गोबर से, तो सरकार 80 रुपया किलो आपसे खरीदेगी। मक्की 50 रुपया किलो खरीदेगी। अभी लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जिस तरह शिमला में सेब होता है आने वाले समय में, क्योंकि ये क्षेत्र में हल्दी होती होगी, हल्दी आपको कैश क्रॉप के रूप में, अगर किसी की 1 बीघा जगह है तो 1 लाख रुपया आपको मिलेगा। 1 बीघा जगह में हल्दी उगाने का सरकार की तरफ से आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए पैसा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। सामाजिक सुरक्षा में जो विधवा बहनें हैं, जिनके बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं,
प्रोफेशनल कोर्सेज में गए हैं, नर्सिंग कोर्सेज में गए हैं, उनके लिए हमने पूरी फीस सरकार देगी। उसके लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लेकर हम आपके पास आए हैं। उसके अलावा जो आम परिवार से उठकर व्यक्ति डॉक्टर बनता है और डॉक्टर की फीस है 75,000 1 लाख रुपया साल की, हॉस्टल की फीस होती है 60,000 रुपया। हमने कहा कि कोई भी आदमी अगर सरकारी नौकरी भी है तो भी वो इतनी फीस नहीं दे पाएगा। उनके लिए एक योजना लेकर आए हम, उसका लाभ उठाइए। 20 लाख रुपए का लोन आपको 1% ब्याज पर बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेगा। और उसमें आय की सीमा कितनी है? आय की सीमा है 12 लाख रुपया, यानी कि जिसकी 1 लाख रुपए की इनकम होती है तो उसको 12 लाख रुपए साल में हुआ, 12 लाख से नीचे उसको 20 लाख रुपए का लोन मिलेगा। उसका बेटी डॉक्टर बन रही है, नर्स बन रही है, जेई का कोर्स कर रही है, ITI का कोर्स कर रही है, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ कर रही है, फिर आगे पढ़ना चाहती है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो विदेश जाने के लिए भी हमारी सरकार ने आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया। शिक्षा के क्षेत्र में हमने महत्वपूर्ण बदलाव किया। बीजेपी की सरकार थी, आपको मैं बताना चाहता हूं 3.5 साल पहले क्या हाल थे सरकारी स्कूलों में बच्चों के पढ़ने के। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि 5वीं में जो बच्चा पढ़ता था सरकारी स्कूल में, वो दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था। ये हाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माँ बाप तो बच्चों को तैयार करके पढ़ने के लिए भेजते हैं, सोचते हैं कि स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, लेकिन हुआ क्या कि हम 21वें स्थान पर थे। और किसने आकलन किया? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आकलन किया। हमने उसमें सुधार किया। हमने कहा जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले किसान के बच्चे हैं, आम परिवार के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई को कैसे मजबूत किया जाए। और हमने पहली कक्षा से इंग्लिश शुरू की और पूरी जगह टीचरों की व्यवस्था करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसका असर ये हुआ, उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिसने 2021 में क्वालिटी एजुकेशन में, गुणात्मक शिक्षा में प्रदेश को 21वें स्थान पर पहुंचाया था। आज हालात ये है कि हम उस 21वें स्थान से छलांग लगाकर 5वें स्थान पर आ गए। ये हमारी शिक्षा नीति है। और CBSE स्कूल कर रहे हैं हम, जहां जहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं, CBSE स्कूल कर रहे हैं। अभी मैं बच्चों से मुलाकात कर रहा था, मैंने पूछा बच्चों, जो पोर्टमोर स्कूल अभी CBSE हुआ है उसमें जो सरकारी स्कूल की फीस है वही ली जा रही है, लेकिन शिमला में प्राइवेट स्कूल जो है उसमें उसी CBSE स्कूल की फीस 50,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक है CBSE पढ़ने के लिए। और हमारे सरकारी स्कूल में, जिसमें आप लोगों के परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, जो भी CBSE स्कूल है, सिर्फ सरकारी फीस है, पढ़ाई की फीस भी मुफ्त है। क्यों? ताकि वो बच्चों के मन में हीन भावना ना आए, वो जो विश्व की चुनौती है, जो भविष्य में चुनौतियां आएगी, उसका सामना करने के लिए तैयार रहे। तो ये बदलाव है, व्यवस्था परिवर्तन का दौर है। व्यवस्था परिवर्तन 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था का निर्वाह हो रहा था कि स्कूल बनाए जा रहे थे, हॉस्पिटल खोले जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर नहीं था। आपका IGMC मेडिकल कॉलेज है, यहाँ डायग्नोज करने जाए IGMC मेडिकल कॉलेज में अगर MRI करवाना हो तो 19 साल पुरानी मशीन थी, एक्सरे 15 साल पुराने थे, फिर उसके बाद आपको 2 महीने की डेट देते थे। हमने नई मशीन लाई, जो एम्स दिल्ली में मशीन लगी है, वो हमने एम्स दिल्ली की मशीन को IGMC में लगाया और एक्सरे भी लेटेस्ट करवाया। और मैंने उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि अब जब भी कोई आदमी आए अगले 2-3 महीनों में ऐसा काम करिए कि लंबी डेट ना अल्ट्रासाउंड के मिले ना एक्सरे के मिले, तुरंत प्रभाव से उसका एक्सरे हो जाए। हम इस ढंग से भी काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें चल रही है। और जो क्षेत्र आपका है कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र, वहां आपके मंत्री जी बहुत एक्टिव है, हर काम करवाते रहते हैं। और हमारे सरकार के साथ जो केंद्र की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नेता है, आप इनको वोट डालते क्यों हैं? इनसे पूछना चाहिए कि आपको वोट क्यों डालें। ओल्ड पेंशन स्कीम ये बंद करने जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। इस प्रदेश में हमने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, और वो इसलिए दी है, कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दी है,
क्योंकि पहली कैबिनेट में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा हो सके और संवेदनशीलता उनकी रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको बंद करने जा रही है। आपदा आई, नरेंद्र मोदी जी ने हम प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए दिया है, आज तक वो 1500 करोड़ दिल्ली का बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सके, आज तक वो तो आ ही नहीं रहे 1500 करोड़ कहां गए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी बड़े शौक से बोलती है कि 5 साल बाद देखेंगे, एक प्रथा चली है। मैंने बोला 5 साल तक हमारे काम देखेंगे, आपका विरोध नहीं देखेंगे। आपने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जो 1 बीघा जगह मिलनी चाहिए, कई आपदा प्रभावित परिवार मिले कि हम अपनी जगह छोड़ना चाहते हैं, मुझे इस जगह उपलब्ध करवा दीजिए। हमने जगह का पता किया तो कहा कि फॉरेस्ट लैंड है। वो अपना 5 बीघे छोड़कर 1 बीघा जगह देना चाहते हैं। हमने केंद्र की सरकार से अनुरोध किया, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जयराम ठाकुर जी है उनसे अनुरोध किया कि 5 बीघा की जगह 1 बीघा फॉरेस्ट लैंड का आप कानून बदल दीजिए ताकि ये परिवार शांति से रह सके। आज तक उस कानून को बदलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक नहीं गए, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है। कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो हम उस कानून को भी बदला देते ताकि 1 बीघा परिवार में हम उस गरीब आदमी का घर बसा सकते। ये पहली बार हुआ कि 2023 में आपदा में जो घर बह गए थे, हमने एक परिवार को 7-7 लाख रुपया दिया। 2025 में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के स्वराज में बहुत बड़ी आपदा आई, उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र को भी पैसा मिलेगा। मैंने कहा पूरे हिमाचल प्रदेश में जिसका भी आपदा में घर बह गया होगा उसको हमने 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपया दिया। पर आप तो हमारा विरोध करते हैं। और केंद्र सरकार ने 1952 से एक आरडीजी मिल रही थी, मतलब आप लोगों का अधिकार है, जो आप जंगल बचाते हैं, जो आप पानी को बचाकर रखते हैं, जो आप स्वच्छ हवा देते हैं, उसके कारण हमको 10,000 करोड़ हर साल आरडीजी मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो अधिकार जनता का छीन लिया। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री आते हैं जाते हैं, लेकिन जो जनता का अधिकार 75 साल से मिल रहा था उसको उन्होंने छीन लिया। तो इस बार के पंचायत चुनावों ने यह साबित कर दिया, जिस प्रकार से प्रधान चुनकर आए हैं, वो प्रधान चुनकर आए हैं, किसी ने हमारी कांग्रेस की विचारधारा के लोग चुनकर आए हैं, ये साबित कर दिया कि हम भाजपा को वोट क्यों डालें और डालना भी क्यों चाहिए। क्या किया उन्होंने, प्रदेश का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज हम जो प्रदेश की संपदा है उसको हम बचा रहे हैं, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे हम बंद कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने इंडस्ट्रीज के नाम पर 5,000 बीघा जगह कितनी होती है, ये जो 9 हेक्टेयर है आपकी, ये सिर्फ 250 बीघा है, 250 बीघा होगी। 1 हेक्टेयर 12.5 बीघा का है तो मतलब 250 बीघा हुई, 120 बीघा हुई। इन्होंने 5,000 बीघा जगह बद्दी में, नारागढ़ में बिना रजिस्ट्री के, आप रजिस्ट्री करवाते हो, महिलाओं को 6% लगता है, पुरुषों को 8% लगता है। उद्योगपतियों को उद्योग के नाम पर दे दी और उसका मूल्य कितना, 1 करोड़ रुपया मूल्य रखा। कितना रखा, 1 करोड़ रुपया। किसकी संपदा है, लुटा दिया इन उद्योगपतियों को। 5,000 बीघा अगर 1 बीघा वहां बेचा जाए तो 1 करोड़ रुपए का बिकेगा, और 5,000 करोड़ रुपए की जगह 1 करोड़ रुपए में इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कस्टमाइज पैकेज के नाम पर दे दी। वो संपदा आपकी है, हम आपके संपदा के संरक्षक हैं। हम सरकारी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करने के लिए आए हैं, हेल्थ सेक्टर में व्यवस्था को ठीक करने के लिए आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिनको 60,000 करोड़ रुपया आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन सेस के रूप में मिला, हमारे से ज्यादा मिला, उन्होंने आपकी संपदा को बर्बाद किया। ये सारे स्कूल नए होने थे, ये सारे हॉस्पिटलों में 20-20 साल पुरानी मशीनें अगर बदल देते तो आज जो हमारे पेशेंट है चंडीगढ़ और बाहर जाते, 1,000 करोड़ रुपए का इलाज करवाने, वो बाहर न जाते। इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से, ईमानदारी से, नैतिकता से, पारदर्शिता से आपकी हम सेवा कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो माननीय मंत्री जी है, वो आपके दर्द को बांटते हैं,
आपके दुख को मुझसे साझा करते हैं, कहते हैं कि ये कार्य कर दी जाए। जो इन्होंने मांगे रखी है, जिसमें सड़कों की मांगे इन्होंने प्रमुख रूप से रखी है, मेरे से ज्यादा मंत्री जी मंत्रिमंडल में जानते हैं कि क्या है, लेकिन फिर भी हम इसको अगले 8-9 महीने में जो इन्होंने 5 करोड़ रुपए की मांग रखी है, सिस्टमेटिक ढंग से मैं उसको उपलब्ध करवाने की पूरा कोशिश करूंगा। और एक इन्होंने कॉमर्स की बात कही है, अगर 50 बच्चे उस स्कूल में एडमिशन लेंगे तभी कॉमर्स की हम क्लासेस शुरू कर सकते हैं। तो आप उनके 50 बच्चे अगर कॉमर्स में उस कॉलेज में भोंट में एडमिशन लेंगे तो हम सरकारी उसमें कॉमर्स की शुरुआत भी कर देंगे। बाकी एक वेटनरी डिस्पेंसरी का है, ये माननीय मंत्री जी से बात करके जो भी उसका निकलेगा तो ये माननीय मंत्री जी कैबिनेट में ला सकते हैं, ये मैं उनसे अनुरोध करूंगा। आप लोगों ने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता।